नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भूत भावन भोले शंकर का पूजन करते हैं। जी हाँ, भूत भावन भोले शंकर का पूजन आप कभी भी कर सकते हो। सावन का महीना आ रहा है, सावन में कर सकते हो, या फिर कोई भी विशेष तिथि, शिवरात्रि होता है, या फिर कोई भी विशेष तिथि के दिन, त्रयोदशी इत्यादि के दिन, प्रदोष के दिन आप भूत भावन भोले शंकर का पूजन करके आप अपने मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति कर सकते हो। जी हाँ, भोलेनाथ का पूजन करने से आपको जीवन में जो कुछ असंभव भी है उसे भी आप प्राप्त कर सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी के जीवन में संतान का योग नहीं है तो भूत भावन भोले शंकर का पूजन करके वो संतान प्राप्त कर सकता है। किसी के जीवन में धन की कमी है तो बाबा का पूजन करके आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर किसी के जीवन में सुख शांति समृद्धि की कमी है, मानसिक अशांति है, उन सभी चीज़ों की प्राप्ति भूत भावन भोले शंकर के पूजन से हो जाएगा। ठीक है, तो भूत भावन भोले शंकर का पूजन कैसे करते हैं यह मन में आपके ख्याल आता होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे एकदम सरलतम तरीके से, आसान भाषा में, कि कैसे भूत भावन भोले शंकर का पूजन हम खुद से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पंडित जी हैं, किसी का पूजन कराने जा रहे हैं, तो आप कैसे यजमान का पूजन करा सकते हैं, आप इस वीडियो में पूरा विधिवत तरीके से जानोगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो अगर आप मिस करते हैं तो आप भूत भावन भोले शंकर का पूजन जिस तरह आपको पता है उसी तरह करा पाएंगे। लेकिन अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं पूरा, तो आपको संपूर्ण विधि मालूम हो जाएगी। भूत भावन भोले शंकर का पूजन कहीं भी, किसी भी स्थान पर, चाहे कितना भी विद्वानगण हो, आप वहाँ करा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, मेरे पास नित्य कर्म पूजा प्रकाश है। ठीक है, इसी में दिया हुआ है वैदिक शिव पूजन। ठीक है, इसी से मैं बता रहा हूँ, इसी पुस्तक से, कि कैसे शिव पूजन किया जाता है। यह पुस्तक हर पंडितों के पास पहले से उपलब्ध होता है। ठीक है, आपके पास भी पहले से उपलब्ध होगा। नहीं होगा तो आप नेट से इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से आप इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नित्य कर्म आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और अगर आपके पास पुस्तक है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, भगवान शंकर की पूजा के समय शुद्ध आसन पर बैठकर पहले आचमन, पवित्र धारण, शरीर शुद्धि और आसन शुद्धि कर लेनी चाहिए। यानी कि जो संकल्प से पहले का कार्यक्रम है उसको आपको कर लेना है। ठीक है, कैसे सुगम तरीके से पूजन करते हैं इसका वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर के वहाँ देखिए प्रारंभिक पूजन कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, तत्पश्चात पूजन सामग्री को यथास्थान रखकर रक्षा दीप प्रज्वलित कर ले, तदंतर स्वस्ति पाठ करे। इसके बाद पूजन का संकल्प कर तदंगत भगवान गणेश एवं भगवती गौरी का स्मरण पूजन करके करना चाहिए। ठीक है, रुद्राभिषेक, लघु रुद्राभिषेक, महारुद्र तथा सहस्त्रार्चन आदि विशेष अनुष्ठानों में नवग्रह कलश, षोडश मातृका आदि का भी पूजन करना चाहिए। देखिए, मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप भूत भावन भोले शंकर का पूजन कर रहे हैं, तो पहले देह शुद्धि इत्यादि आचमन करके, पवित्र धारण इत्यादि करके, भूमि पूजन, उसके बाद दिशा शुद्धि इत्यादि करके, दीप पूजन करके और स्वस्तिवाचन बोल करके आपको संकल्प करना है। ठीक है, संकल्प करने के पश्चात तब आपको भूत भावन भोले शंकर का पूजन करना है। ठीक है, संकल्प करने के पश्चात आप भूत भावन भोले शंकर का पूजन कर सकते हो। उससे पहले अगर आप बृहद रूप से कर रहे हो पूजन, तो आप सबसे पहले गणेश जी का पूजन कीजिए, गणेश जी के साथ गौरी माता का, गौरी गणेश का पूजन कीजिए, कलश में वरुण देवता का पूजन कीजिए, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका अगर वेदी बना सके तो उनका पूजन कीजिए, नवग्रह का पूजन कीजिए। उसके बाद अगर लिंगतो भद्र मंडल वेदी बना रहे हैं तो वेदी बना करके उनका पूजन कीजिए। उसके ऊपर भूत भावन भोले शंकर का पूजन आप कर सकते हैं। अगर आपको सूक्ष्म तरीके से, यानी कि छोटे समय में, थोड़े समय में, यानी कि थोड़े समय में आपको पूजन करना है, तो आपको केवल एक चौकी पर बाबा का प्रतिमा बना लेना है। अगर पार्थिव पूजन कर रहे हैं तो पार्थिव लिंग बना लीजिए मिट्टी का, या फिर आटे का भी शिवलिंग बना सकते हैं, या फिर जैसे आपको सुविधा हो। अगर आपके पास नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो आप उनसे भी पूजन कर सकते हो। जो भी आपके पास शिवलिंग उपलब्ध हो, अगर मंदिर में पूजन कर रहे हो तो वहाँ तो और ही सुगमता है। वहाँ केवल आप सामग्रियों को लेकर जाइए और सरलतम तरीके से पूजन कर लीजिए। ठीक है, तो जो भी आपके पास व्यवस्था उपलब्ध हो भूत भावन भोले शंकर के समीप, उसे चारों तरफ से सुसज्जित कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले संकल्प करना है। ठीक है, संकल्प मैं बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आपको बता देता हूँ। इस पुस्तक में संकल्प नहीं दिया हुआ है। ये जो है संकल्प दिया हुआ है, यह वर्ण का संकल्प है। ब्राह्मणगण का अगर वर्ण करा के आप करा रहे हो पूजन, तो ब्राह्मणगण का ये वर्ण का संकल्प है। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप पहले यजमान का संकल्प कराइए। कैसे संकल्प है, सबसे शॉर्टकट तरीका है संकल्प कराने का। सीधा आप बोलिए, ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु अद्या
मासा नाम उत्तमे मासे, जो भी महीना हो उसका नाम लिख लेना है। ठीक है, मासा नाम उत्तमे मासे, जो भी पक्ष हो, अमुक पक्षे, ठीक है, जैसे कृष्ण पक्ष हो, शुक्ल पक्ष हो तो उसका उच्चारण कर लेना है। अमुक तिथौ, जो भी उस दिन तिथि है उसका उच्चारण कर लीजिए। उसके बाद अमुक वासरे, जो भी उस दिन दिन है उसका उच्चारण कर लेना है। अमुक नक्षत्र योग इत्यादि भी कर सकते हैं, अन्यथा सीधा आप जाइए गोत्रः, क्या गोत्र है यजमान जी का, वह गोत्र का उच्चारण आपको करा लेना है। उसके बाद शर्मा वर्मा इत्यादि जो भी हैं यजमान जी, उनका उच्चारण आपको कर लेना है। ठीक है, करा लेना है यजमान से। उसके बाद आपको बोलना है श्रुति स्मृति पुराणोक्त। उसके पहले बोल दीजिएगा ममात्मनः, यजमान से कहिए अगर खुद के लिए कर रहे हैं तो ममात्मनः, या पूरे परिवार के लिए कर रहे हैं तो सकल परिवार सदस्य। ठीक है, श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम मम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक ज्ञाता अज्ञात समस्त पाप क्षयार्थम सद्धर्म सद्बुद्धि सद्विद्या सद्विवेक सदाचारादि प्राप्त्यर्थम। इतना कहने के बाद आपको बोलना है मम जीवने जे केचन सूर्यादि नवग्रह जनित सकलारिष्ट शांत्यर्थम स्वस्थता सफलता प्रसन्नतादि प्राप्त्यर्थम कार्य क्षेत्रे उन्नति प्रगति प्राप्त्यर्थम। विशेष करके अगर आप धन की प्राप्ति के लिए पूजन कर रहे हैं तो बोल देंगे स्थिर लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम। ठीक है, या फिर अगर विद्या की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो अप्राप्त विद्या प्राप्त्यर्थम। ठीक है, प्राप्त विद्या चिरकाल संरक्षणार्थम। ठीक है, विद्या प्राप्ति के लिए अगर सुख शांति के लिए कर रहे हैं तो मम जीवने सकल परिवार सदस्य जीवने सुख शांति ऐश्वर्य समृद्धि वृद्ध्यर्थम इत्यादि आपको अपने से जोड़ लेना है। ठीक है, जिस भी कामना के लिए आप पूजन करा रहे हैं, अगर यजमान से आप ये भी कह देते हैं कि यजमान जी जो भी मन में कामना हो उसे आप रख लीजिए। ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए, यजमान जी अपनी सारी कामना भगवान को बता देंगे। उसके बाद आप बोल दीजिए मनोभिलषित कामना संसिद्ध्यर्थम सांग सायुध सपरिवार महादेव या फिर महारुद्र पूजनम अहं करिष्ये। अगर पार्थिव का पूजन करा रहे हैं तो मृण्मय पार्थिवेश्वरस्य सपरिवारस्य पूजनम अहं करिष्ये। अगर आप किसी मंदिर में पूजन करा रहे हैं देवालय में तो आप बोल सकते हैं कि मंदिरे प्रतिष्ठित सांब सदाशिव पूजन पूर्वक रुद्राभिषेकम अहं करिष्ये। रुद्राभिषेक करा रहे हैं तब, अगर केवल शिव पूजन करा रहे हैं तो शिव पूजनम रुद्र पूजनम अहं करिष्ये। इस प्रकार से आपको संकल्प, छोटा सा संकल्प सटीक तरीके से आपको करा देना है। देखिए, संकल्प जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा कारीगर होगा, क्योंकि लंबा संकल्प करने के चक्कर में को सभी लोग अशुद्ध कर देते हैं। इसलिए जितना हो सके उतना छोटा संकल्प बोलिए और सटीक बोलिए। संकल्प आपको बोल देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको गौरी गणेश का पूजन कर देना है। ठीक है, गणपत्यादि पूजन 1, 8 और 4 से लेकर के 201 नंबर के पेज में दिया हुआ है। गौरी गणेश का पूजन कर देना है। ऐसे हमारे चैनल पर भी इसका वीडियो उपलब्ध है, गौरी गणेश का पूजन कैसे करते हैं आप जाकर वहाँ देख सकते हो। ठीक है, गौरी गणेश का पूजन कर देना है। उसके बाद अगर आप कलश स्थापन किए हो तो कलश का पूजन कर दीजिए। ठीक है, षोडश मातृका सप्तकृत मातृका नवग्रह इत्यादि का वेदी बनाए हुए हैं तो उसका भी आप पूजन कर सकते हो। अथवा अगर केवल पार्थिव बनाए हुए हो, यानी कि ज़्यादातर लोग पार्थिव पूजन ही करते हैं, शिव जी की प्रतिमा बना दिए और उसके बाद उनका पूजन करने लगे। ठीक है, तो पार्थिव पूजन भी आप कर सकते हो। ठीक है, देखिए मैं आपको पार्थिव पूजन की भी विधि बता देता हूँ, क्योंकि शिव जी के पूजन में ये सभी चीज़ें आते हैं। ठीक है, तो पार्थिव का निर्माण आपको कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको जल और अक्षत लेकर के विनियोग करना है। ठीक है, या फिर केवल आप जल ले सकते हो। विनियोग कैसे करना है, यहाँ पे 291 नंबर के पेज पर दिया हुआ है। पार्थिव पूजन के क्रम में प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हैं उसका सिस्टम। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है विनियोग। ओम अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा ऋषयः ऋग्यजुः सामानि छंदांसि क्रियामय वपुः प्राणाख्या देवता आंग बीजम ह्रीं शक्ति क्रौं कीलकम श्री। यहाँ पे आपको जोड़ना है, देव दिया हुआ है ना, तो आप जिस भी देवता का पूजन कराते हैं उसका जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको शिव जी का पूजन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जोड़िएगा पार्थिवेश्वरस्य सपरिवारस्य प्राण प्रतिष्ठापने विनियोगः। ठीक है, या ये भी जोड़ सकते हैं सांब सदाशिवस्य सपरिवारस्य प्राण प्रतिष्ठापने विनियोगः।
ठीक है, इस प्रकार आपको बोल देना है। यहाँ पे आपको हाथ में पुष्प लेकर के मूर्ति पर स्पर्श करते हुए नीचे लिखे मंत्र बोले, ठीक है, मूर्तियों का स्पर्श करते हुए बोलेंगे। ओम ब्रह्म विष्णु रुद्रशिभ्यो नमः शिरसी, देखिए मूर्ति के ऊपर का जो सिर का भाग है उसको स्पर्श कर देना है। ऋग यजु साम छंदेभ्यो नमः मुखे, मुख के भाग का स्पर्श कर देना है। ओम प्राणाख्या देवतायै नमः हृदय, हृदय का स्पर्श कर देना है। आंग बीजाय नमः गुह्ये, ठीक है, गुह्य भाग का स्पर्श करा देना है मूर्ति का। ओम ह्रीं शक्तये नमः पादयोः, पैरों का स्पर्श करा देना है, ठीक है। क्रों कीलकाय नमः सर्वांगे, पूरे अंग का स्पर्श आपको यहाँ करा देना है, ठीक है। देखिए और एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ऊपर में न्यास दिया हुआ है। आप इन सभी के पूजन से पहले आप न्यास कर सकते हो। शिव जी के पूजन से पहले आपको न्यास कर ही लेना चाहिए, ठीक है। ऋषि आदि न्यास है यहाँ पे दिया हुआ है, करण न्यास, षडंग न्यास, ये सब आपको खुद के लिए कर लेना चाहिए, ठीक है। ये कर लोगे आप तो इससे क्या होगा, आपके अंदर देवत्व आएगा। न्यास इसलिए किया जाता है कि शरीर के प्रत्येक अंग में इन नामों के देवताओं का वास हो जाता है, ठीक है। कहा गया है देवम भूत्वा देवान जजेत, देवता बनकर के ही देवताओं की पूजन की जाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे न्यास कर लेना है। वामदेव वर्षय नमः शिरसी, ठीक है। अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे, सिर का स्पर्श करना है, फिर मुख का स्पर्श करना है। ओम श्री सांब सदा शिव देवताय नमः हृदय, हृदय का स्पर्श कर लेना है। बीजाय नमः गुह्ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओम शक्तये नमः पादयोः, ओम शिवाय कीलकाय नमः सर्वांगे, इस प्रकार से पूरे अंग का यहाँ पे आपको न्यास कर लेना है विधिवत, ठीक है। न्यास करने के पश्चात तब यहाँ पे आपको विनियोग करना है, ठीक है। यहाँ पे विनियोग कर लीजिएगा, इसके बाद मूर्ति का इस प्रकार से न्यास करा दीजिएगा और तब, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है इस प्रकार न्यास करके पुनः पार्थिव लिंग का स्पर्श करें। आप अंगूठे से स्पर्श कर सकते हो शिव जी का, अथवा बाएं हाथ में अक्षत लेकर के थोड़ा थोड़ा अक्षत मूर्ति पर छोड़ते हुए इसको बोल सकते हो। कैसे बोलना है, ओम आंग ह्रीं क्रों यं रं लं वं शं 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 हं शः सोहम शिवस्य प्राणा इह प्राणा, यहाँ पे आप यह भी जोड़ सकते हो, शिवस्य शाम्ब सदा शिवस्य सपरिवारस्य प्राणा इह प्राणा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो पार्थिवेश्वरस्य सपरिवारस्य प्राणा इह प्राणा, ठीक है। इसके बाद आपको बोलना है ओम आंग ह्रीं क्रों यं रं लं वं शं 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 हं शः सोहम शिवस्य, या फिर सांब सदा शिवस्य सपरिवारस्य जीव इह स्थितः, ठीक है। ओम आंग ह्रीं क्रों यं रं लं वं शं 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 हं शः सोहम सांब सदा शिवस्य सपरिवारस्य सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनस्त्वक्चक्षुः श्रोतघ्राणजिह्वा पाणिपादपायूपस्थानि इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा, ठीक है। इस प्रकार से आपको बोल करके अक्षत शिव जी के ऊपर छोड़ देना है, अथवा अगर हाथ से स्पर्श किए हुए हो तो हाथ से स्पर्श करते हुए ये बोल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है तदंतर अक्षत से आवाहन करें, फिर अक्षत छोड़ सकते हो 3 बार, या फिर 3 बार पुष्प रख करके या बिल्वपत्र रख करके आप भूत भवन भोले शंकर का इस प्रकार से आवाहन कर सकते हो। ओम भोः पुरुषं शाम्ब सदा शिवम आवाहयामि, ओम भुवः पुरुषं शाम्ब सदा शिवम आवाहयामि, ओम स्वः पुरुषं शाम्ब सदा शिवम आवाहयामि, स्थापयामि पूजयामि, स्थापयामि पूजयामि जोड़ देना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको कहना है हाथ जोड़िए यजमान जी, या फिर आप खुद से पूजन कर रहे हैं तो हाथ जोड़ करके आपको यह बोलना है ओम स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकं तावत् त्वं प्रीतिभावेन लिंगेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस प्रकार से आपको बोल करके अक्षत शिव जी के ऊपर छोड़ते हुए मनोजूतर्जुखता माज बृहस्पतिर्जन्ममिमन्, यह जो प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है इसे आपको बोल देना है। अस्सी प्राणा प्रतिष्ठन्तु इत्यादि बोल करके अगर आप पार्थिव पूजन करा रहे हो तब इन सब चीज़ों को करना है, ठीक है, जितना विनियोग इत्यादि दिया हुआ है। अगर आप प्रतिष्ठित शाम्ब सदाशिव किसी मंदिर में पूजन करा रहे हो, या कोई नर्मदेश्वर शिवलिंग है, स्फटिक का लिंग है, पारद लिंग है, अगर उस पर पूजन आप करा रहे हो तो उसमें यह न्यास विनियोग इत्यादि की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल खुद का न्यास कर करके, यहाँ पे जो खुद का न्यास दिया हुआ है वो करके आप पूजन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब पूजन कैसे करना है यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले नंदीश्वर जी का पूजन, ठीक है। तो पूजन नहीं करना है, केवल ध्यान करा देना है। कहा गया है एक शिवलिंग में सभी देवताओं का आवाहन स्थापन हो सकता है,
तो सबसे पहले शिव जी के गणों में नंदीश्वर जी का ध्यान कर लेना है। अगर गौरी गणेश पूजन आप अलग से कर दिए हो तब सीधा नंदीश्वर जी का ध्यान करेंगे, नहीं तो आप गौरी गणेश का ध्यान करा के उस शिवलिंग के बगल में भी चढ़ा सकते हो। ठीक है, वरुण देवता का ध्यान करके, षोडश मातृका, सप्तकृत मातृका, इन सभी देवताओं का ध्यान करके शिव जी के बगल में चढ़ा सकते हो। उसके बाद आप इन गणों का पूजन कीजिए। ठीक है, पार्षदों का पूजन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपके साथ कोई व्यक्ति है, उसका मान सम्मान नहीं हो रहा है, केवल डायरेक्ट आपका मान सम्मान हो तो आप ज़्यादा प्रसन्न नहीं हो पाओगे। ठीक है, उसी प्रकार शिव जी का भी पूजन है, उनके गणों का अगर आप पूजन विधिवत कर देते हो तो शिव जी का पूजन भी आप करते हो तो उससे ज़्यादा फल मिलेगा। ठीक है, तो नंदीश्वर जी का ध्यान करना है। क्या है मंत्र? ओम आयं गौः प्रषणिरक्रामि दशदन्मातरं पुरः पितरं च प्रयं स्वाहा। ठीक है, इस प्रकार से आपको मंत्र बोल करके आपको ऐसे बोल देना है। ध्यानं समर्पयामि नंदीश्वराय नमः, शिव परिवार मध्ये आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ठीक है, इस प्रकार से बोल करके नंदी जी के लिए वहाँ आसन लगा देना है। ठीक है, उसके बाद वीरभद्र जी का ध्यान कीजिए। ठीक है, थोड़ा समझाया भी कीजिए, यजमान को समझाएंगे तो उससे असर थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। कैसे समझाना है? हाथ में फूल और अक्षत लीजिए, शिव जी के गण वीरभद्र जी का ध्यान कीजिए। वीरभद्र जी ऐसे विकराल गण हैं जो शिव जी के साथ हमेशा रहते हैं। शिव जी जहाँ भी जाते हैं उससे पहले वहाँ वीरभद्र जी उपस्थित हो जाते हैं और वहाँ के स्थानों का निरीक्षण परीक्षण करते हैं, जिससे उन्हें यह पता चल जाता है कि यह जगह शिव जी के आने के लिए उपयुक्त है कि नहीं। इस प्रकार से आप समझाएंगे तो उसका असर अलग पड़ेगा। ठीक है, फिर बोलिए कि अब वीरभद्र जी का ध्यान कीजिए। ठीक है, क्या है मंत्र? यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए नंदीश्वर जी में 2 मंत्र दिया हुआ है, दोनों आपको नहीं बोलना है, केवल एक मंत्र बोलिए जो आपको आसान लगे। यहाँ पे भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गसस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। यह वीरभद्र जी का मंत्र है। ये आप स्वस्थायन में आप इसे याद किए होंगे तो आपको यह बोल करके ध्यानं समर्पयामि वीरभद्राय नमः, वीरभद्रम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि, इस प्रकार से आपको बोल देना है। ठीक है, उसके बाद कार्तिक जी का ध्यान कराना है। जदक्रंदः प्रथमं जायमान उद्यन् समुद्राद् उत वा पुरीखाता सेनस्य पक्षा हरिणस्य बाहो उपस्तुत्यं महि जातन्ते अर्बन्ना। इस प्रकार से यह मंत्र बोल करके आपको बोलना है। ओम स्कंदाय नमः, स्कंदम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। फिर कुबेर जी का ध्यान करा देना है मंत्र बोल करके। ऊपर वाला मंत्र भी आप बोल सकते हो, नीचे वाला भी बोल सकते हो, कोई भी एक मंत्र इसमें से आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर वाला भी मैं बोल सकता हूँ। कुविदंग जमवंथो जवंचित यथा दान्त्यनुपूर्व वियूया ये है खाकृणु ही भोजना निजे बरहि को नमक उक्तिन जजंती। इस प्रकार से बोल सकते हो, या नीचे वाला मंत्र हल्का है। ठीक है, इसी को आप याद कर लीजिए। ओम वायग्गशमब्रते तावमानस्तानोख बिभ्रतः प्रजावन्तः सचीमहि। ओम कुबेराय नमः, कुबेरम् आवाहयामि स्थापयामि। उसके बाद कीर्तिमुख जी का ध्यान करा देना है। ओजश्च मे सहश्च म आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मेऽङ्गानि च मे स्थीनि च मे परुगुखि च मे शरीरानि च म आयुश्च मे जराश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। ओम भूर्भुवस्वः कीर्तिमुखाय नमः, कीर्तिमुखम् आवाहयामि स्थापयामि। उसके बाद सर्प का ध्यान करा देना है। इसका मंत्र यहाँ नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका मंत्र बहुत ही हल्का है। नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथ्वी मनो जे अंतरिक्षे जे दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। ओम नागराजाय नमः, नागराजम् आवाहयामि स्थापयामि। अब यहाँ पे आपको जब सभी गणों का आप आवाहन करा देते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे शिव जी का ध्यान कराना है। जी हाँ, समझाइए। यजमान जी हाथ में पुष्प अक्षत और बिल्वपत्र लीजिए, नेत्रों को बंद कीजिए, मन को कैलाश पर्वत पर ले चलिए जहाँ भूत भावन भोले शंकर सदा विराजमान रहते हैं। आपका निमंत्रण पहले ही जा चुका है भूत भावन भोले शंकर के दरबार में। बाबा अपने पूरे गणों के साथ आपके यज्ञ में पूजन में आने के लिए तैयार हैं। उनका ध्यान कीजिए, उनसे विनती कीजिए कि हे बाबा आप पूरे परिवार सहित हमारे इस पूजन में आइए, हम सभी को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस प्रकार से अगर समझाएंगे तो उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। उसके बाद आपको जो भी ध्यान याद हो, कर्पूर गौरम या फिर ध्याय नित्यम, आत्मा त्वं गिरिजामति, या फिर जिस तरह का भी ध्यान आपको भूत भावन भोले शंकर का याद हो आपको बोल देना है। ये भी बोल सकते हैं। ओम ध्याय नित्यम महेशम रजतगर्णिभां चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमर्गणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं
विश्वाद्यम विश्ववंद्यम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। आपको लग रहा होगा कि मैं इतना तेजी में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं मंत्रों को थोड़ा तेजी में बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप ये भी मंत्र बोल सकते हो, नमस्ते रुद्रमण्य उतो इखवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः, ठीक है। ओम भूर्भुवस्वः श्री नर्मदेश्वर शाम्ब सदाशिवाय नमः। ध्यानार्थे बिल्वपत्रम समर्पयामि, या फिर अक्षत पुष्प चढ़ा रहे हैं, अक्षत पुष्पाणि बिल्वपत्राणि समर्पयामि, ठीक है। उसके बाद आपको आसन देना है इस मंत्र को बोलते हुए, जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिने तयान स्तन्वा शंतमया गिरिशंताभिचाकसेः। ओम भूर्भुवस्वः श्री नर्मदेश्वर शाम्ब सदाशिवाय नमः। आसनार्थे बिल्वपत्राणि समर्पयामि, ठीक है। उसके बाद पाद्य देना है। ये मंत्र आप बोल भी सकते हो या सिर्फ आप इतना भी बोल सकते हो, पाद्योः पाद्यम, ठीक है, ये वाला। हस्तयोः अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि, फिर स्नानांते आचमनीयम जलम समर्पयामि 4 बार, और अंत में 1 बार जल दे देना है आपको, ठीक है। उसके बाद पया स्नान, दधि से स्नान, घी से स्नान, इन सभी का मंत्र मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आप जाकर के हमारे चैनल पर देखिए, लिखिएगा पया स्नान मंत्र, ठीक है, आसान ज्ञान चैनल, तो आपको सबसे पहले ही मिल जाएगा, ठीक है। शर्कर से स्नान, पंचामृत से स्नान करा देना है। उसके बाद गंधोदक से स्नान कराइए, शुद्ध जल से स्नान कराइए। इन सभी का मंत्र मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इन सभी का स्नान कराने के पश्चात आचमनी से आपको जल चढ़ा देना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अभिषेक, तो अभिषेक का मंत्र भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये 16 मंत्र आप पढ़ सकते हो, अथवा अगर आप रुद्राभिषेक करा रहे हो, पूरा रुद्राष्टाध्यायी बोल रहे हो, तो आपको इसको छोड़ देना है। जहाँ शुद्ध जल से स्नान कराएं, उसके बाद वस्त्र दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो मंत्र दिया हुआ है, असौज वस्त्रपति नीलग्रीव बिलोहितः उतैनंगोपा, ये जो मंत्र दिया हुआ है, वस्त्र के मंत्र के जगह पर आप इसे नहीं, आप सुजातो ज्योतिखा यह मंत्र भी बोल सकते हो, और इसे भी बोल सकते हो। जो भी आपको सुविधा, यानी कि जो भी आपको याद हो वही मंत्र बोलिए, ठीक है। और अगर गौरी गणेश पूजन में आपको वो सब मंत्र याद है, वस्त्र का, यज्ञोपवीत का, चंदन का, त्वांग गंधर्व इत्यादि, वो सब ही आप बोलिए, ठीक है। और अगर अभिषेक आप करा रहे हो 16 मंत्र से, तो आप इन मंत्रों को बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब अभिषेक हो जाए 16 मंत्र से, तो आप वस्त्र चढ़ाइए, यज्ञोपवीत चढ़ाइए, ठीक है, उपवस्त्र दीजिए, ठीक है। सुगंधित द्रव्य यानी कि इत्र इत्यादि लगाइए, अक्षत चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए, पुष्प की माला, बिल्वपत्र, ठीक है, अबीर हल्दी इत्यादि चढ़ाइए, भस्म चढ़ाइए। भूत भवन भोले शंकर को भस्म चढ़ाना ही चाहिए, ठीक है, भस्म चढ़ाइए। उसके बाद यहाँ पे धूप दीप दीजिए, सिंदूर चढ़ाइए, धूप दीप दे करके हाथ धो करके नैवेद्य लगवाइए। जिस प्रकार से क्रम है पूजन का, गणेश पूजन का, उसी प्रकार से ही पूजन कराना है। केवल ध्यान और प्रार्थना सभी देवताओं का अलग अलग हो जाता है, बाकी सारी प्रक्रिया एक ही तरह की होती है, ठीक है। इत्यादि लगा करके, करोद्वर्तन चढ़ा करके, तांबुल इत्यादि दे करके, दक्षिणा चढ़ा करके आपको प्रार्थना करा देना है। प्रार्थना में आपको कोई भी स्तुति बोल सकते हो, ठीक है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, यानी कि जो भी आपको याद हो, आदि शंभु स्वरूप मुनिवर चंद्रशीष जटाधरम मुंडमाल विशाल लोचन वाहनम वृषभध्वजम, यानी कि जो भी आपको स्तुति याद हो, करचरण कृतम वा आत्मा त्वं गिरिजामति वंदे देव उमापतिम ध्याय नित्यम कर्पूर गौरम, यानी कि जो भी आपको याद हो आप बोल दीजिए प्रार्थना में, और उसके बाद आपको 1 बार जल गिरा देना है, ठीक है। उसमें आपको क्या बोल देना है, अंत में अनेन कृतार्चनेन पूजनेन शाम्ब सदाशिव सपरिवारः प्रियंताम नमः। इस प्रकार से आपको शिव जी का पूजन करा देना है। अगर अभिषेक करा रहे हो आप, तो आप पूजन के पश्चात तब अभिषेक कराइए, फिर उत्तर पूजन कराइए। इसी क्रम में अभिषेक के पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराइए, वस्त्र चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए, यज्ञोपवीत भस्म लगाइए। जिस प्रकार का पूजन का क्रम है, उत्तर पूजन में भी वैसे ही कराना है। अंत में प्रार्थना करा करके आप थोड़ा बहुत हवन करा सकते हो, अगर ठीक है। अभिषेक में वैसे हवन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कहीं कहीं यजमान जी अगर कह रहे हैं संतुष्टि के लिए, आप हवन करा सकते हो, ठीक है। यानी कि ओम नमः शिवाय इत्यादि मंत्रों से 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार आप आहुति प्रदान करा सकते हो। अगर रुद्राभिषेक करा रहे हो तो रुद्री के प्रत्येक मंत्रों से हवन कराना चाहिए, लेकिन उतना अब के समय में कोई नहीं कराता है, तो आप केवल नमः शिवाय मंत्र से ही आप हवन इत्यादि करा दीजिए। उसके बाद आरती कराइए, ओम जय शिव ओमकारा, या फिर यहाँ पे जो दिया हुआ है ओम जय गंगाधर, जय जय हर, जय गिरिजाधीश इत्यादि भी करा सकते हो। जो भी आपको
आरती याद हो, खूब विधिवत आरती कराइए, मंत्र पुष्पांजलि दीजिए, क्षमा याचना कीजिए, उसके बाद दक्षिणा इत्यादि का संकल्प कराइए, भगवान से क्षमा याचना कराइए, साष्टांग प्रणाम कराइए, ठीक है। उसके बाद जो भी कलशा का जल है या फिर अभिषेक का जो जल बचा हुआ है सभी यजमान के शरीर पर छोड़वा दीजिए। ये सब कराने के पश्चात अंत में हाथ जोड़वा करके कहिए कि भूत भावन भोले शंकर से आप विनती कीजिए कि हे बाबा, हमारे जीवन में जो भी संकट है उसको दूर कीजिए, हमारे संकल्प की पूर्ति कीजिए और हम सभी परिवार को आप विशेष आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस प्रकार से करा करके अंत में एक बार जल आसन के पास गिरवाइए और बोलना क्या है, अनेन अद्य दिवसे पूजन कर्मणा कृतेन श्री परमेश्वरः प्रीयतान्न मम। जल गिरा करके मस्तक से लगा देना है, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः 3 बार बोल करके उस जल को मस्तक से लगवा देना है, शकराय नमः। इस प्रकार से शिव जी का पूजन संपन्न हुआ। इस प्रकार से अगर आप शिव जी का पूजन कराते हो तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी और यजमान भी प्रसन्न होंगे और भूत भावन भोले शंकर तो विशेष प्रसन्न होंगे। बस थोड़ा सा आपके अंदर लगन होना चाहिए, इन सभी चीज़ को सीखिए। जो भी मंत्र आपको नहीं आता है आप हमारे चैनल पर जाइए, कर्मकांड का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें मैं हर मंत्रों को एकदम साधारण और सरलतम तरीके से आपको बताया हूँ। आप वहाँ से सीखिए, पढ़िए और विधिवत पूजन कराइए, कर्मकांड में आगे बढ़िए। और आसान ज्ञान चैनल से हमेशा जुड़े रहने के लिए और हमारे सारे वीडियोज़ को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।